नगर पंचायत मार्टिनगंज, वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर। सभासद प्रत्याशी अर्चना पत्नी सोहन लाल। 355 मत उन्होंने प्राप्त किया और 199 वोटों से विजयी घोषित हुई। मीडिया से खास बातचीत की अर्चना जी के प्रतिनिधि सोहन लाल जी ने, जिसमें गांव के गुलशन कुमार, सूरज कुमार, सुरेंद्र, केशवलाल, बिलाल अहमद, बाबूराम, अंबुश कुमार, अखिलेश कुमार, अनुपम, जितेंद्र राम उजागिर, हेमंत भाई, बहादुर गौतम, आनंद राव, सुरेश राजभर आदि उपस्थित रहे। आजमगढ़ नगर पंचायत मार्टिनगंज, अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 1 से आप सभासद चुने गए हैं। जी जी। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि जनता जिस तरह से मुझे चुना है, जिस तरह से मुझे आशीर्वाद अपना दिया है, मैं उसी तरह से पूरे समाज के, पूरे अम्बेडकर नगर के, हमारे मार्टिनगंज जो वार्ड संख्या 1 है, जितना भी काम होगा, जितनी जनता की आवाज़ है, मैं अपने अधिकारी से लेके सबको तक पहुंचाऊंगा। अपनी जनता की बात को वहां तक पहुंचाऊंगा। जो भी आवश्यकता होगी जनता में लाके करूंगा और करवाऊंगा भी। और मैं चाह रहा हूं कि मेरे वार्ड संख्या 1 तो है ही, मैं अपने गांव की जनता के लिए सेवा करना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद तैयारियां क्या चल रही है आपकी? तैयारियां सर यही चल रही कि जो भी गाँव का नाली खड़ंजा बाकी क्षतिग्रस्त हुआ है पूरे गांव में, पूरे हमारे अम्बेडकर नगर में, उसको हम लोग सोच रहे हैं कि कितने जल्दी से जल्दी काम शुरू हो कि इसको हम लोग जल्दी अपना जनता के बीच में जो नाली खड़ंजा का अवरुद्ध हुआ उसको बना के अपना अच्छा रास्ता दिखाएं कि हाँ जनता कुछ कहे, हाँ भैया ये जीते हैं, ये तो अपना काम शुरू कर दिए हैं। राजनीति में काफ़ी दिनों से आप सक्रिय लगते हैं हमको, और पता लगा हमको कि आप काफ़ी दिन सक्रिय हैं। पूर्व प्रधान की चुनाव भी लड़ चुके हैं आप। जी जी। ठीक है, इस बार जैसे चुनाव प्रचार करने जा रहे थे चुनाव जीतने से पहले, चुनाव जीतने के बाद भी लोगों से मिलना जुलना आपका हुआ? पहले कैसा रिस्पांस देखने को मिला पहले के अपेक्षा अब? देखिए सर, जो जनता से हमारा चुनाव से पहले साल 2 साल पहले से हम तो बराबर जनता से मिलना जुलना चल रहा था और जिस तरह चुनाव हम लोग प्रचार कर रहे थे, जनता से हमको आशीर्वाद अच्छा मिला और अच्छी बातचीत होती रहती थी। जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ रहे, आपको हम जिताएंगे। और मैं भी कहा अगर आप लोग मुझको जिताएंगे, आपकी जितनी आवश्यकता होगी हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। फिर चुनाव जीतने के बाद हम लोग जितना हमारे साथी थे जो पीछे बैठे हुए हैं, कुछ लोग मौके पर नहीं आ पाए हैं, पूरा हम लोग इकट्ठा होके पूरे गांव में संपर्क किए। जो हमारे भाई चुनाव लड़ रहे थे हमारे साथ में, हमारे भाई जो चुनाव लड़ रहे थे भाई 4-5 लोग हम लोग भाई चुनाव लड़े तो उसमें एक ही आदमी जीतेगा। लेकिन जब मैं चुनाव जीता तो जितने भाई चुनाव लड़े थे जो हार गए थे, लेकिन मैं उनसे जाके खुद मिला हूँ कि हम लोग गाँव में रहेंगे, मिल मिला के काम करेंगे, एकजुटता होकर काम करेंगे, सामाजिक तरीके से मिलजुल के रहेंगे। यही पर रोकना चाहूँगा आपको, ये मुद्दा ऐसा क्या था जो लोगों के बीच आपका जाना हुआ? उस मुद्दे पे आप चुनाव लड़े और चुनाव जीतेंगे, तो क्या उस मुद्दे को आप दिखाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उस मुद्दे को काम करेंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा रहा? देखिए सर, मेरा मुद्दा यह तो गाँव का विकास होना चाहिए और गाँव में जितनी आवश्यकता सरकारी होती है पहुँच नहीं पाती है, तो हम लोग भी सोचे कि यार गांव में अगर सरकारी जो जैसे आवास हो गया और कुछ हो गया हर जनता घर घर पहुंचाने का हमने वादा किया। हर घर में पहुंचाएंगे, जो भी सरकारी योजना होगी घर घर जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आप लोग से भी यही गुजारिश करूंगा, आप लोग मीडिया कर्मी से गुजारिश करूंगा कि सरकार से भी निवेदन आप लोग करिएगा। जो भी जनता का काम है, हम लोग सभासद हैं, जितने भी हमारे 16 वार्ड हैं पूरे मार्टिनगंज में, सबको काम मिले और सब लोग सभासद अपने अपने क्षेत्र में काम कराए ताकि जनता हम सबको कहे हाँ भाई ये जीते हैं तो समाज में कुछ काम किए। जैसे आप तो चुनाव जीत गए हैं, अगर काम आपको मिलता है ब्लॉक से तो प्राथमिकता के तौर पे ऐसा कौन सा काम होगा जो प्राथमिकता के तौर पे आप करना चाहेंगे? प्राथमिकता के तौर पे जैसे नाली हो गया, नाली खड़ंजा प्राथमिकता मूल रूप से होता है कि गांव में पहले नाली नापदान हो गया, खड़ंजा हो गया, रास्ता सही होना चाहिए, पानी की निकासी सही होना चाहिए जनता के बीच में उसके बाद गरीब आदमी को देखना है कि किसके पास आवास है कि नहीं है मूल रूप से सबको आवास मिलना चाहिए सर। हम वह काम करेंगे ताकि घर घर ताकि आवास सबको मिल जाए। हमारे चैनल के माध्यम से अपने यहाँ की जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ की पूरे मार्टिनगंज जनता से यही गुजारिश करूँगा
कि आप लोग जिस तरह हम लोगों को जिताए हैं, हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तात्पर खड़ा रहेंगे। आपके साथ मिलजुल के, आपसे झुक के पूरे समाज में हम लोग रहेंगे।